मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमामि हम महोदया। रमन गुप्ता, सौरभ वर्मा, डॉक्टर विकास शर्मा, मैम नमस्ते। पुष्पराज द्विवेदी, अन्नू रानी, यशिका शर्मा एंड 11 अदर्स। ओह, ग्रेट क्लास। मैम सब है ना, वेट कर रहे थे काफी देर से आपका। वो थोड़ा टेक्निकल कारणों से बच्चों मैम को दिक्कत रही, लेकिन फाइनली देखिए यही सबसे बड़ी बात है। मैम ने इतना तकनीकी संसाधनों के अंतर्गत इतना प्रयोग नहीं करती हैं, लेकिन फाइनली ज्वाइन कर लिया। तो मैम के लिए एक बार क्लैपिंग तो बनता ही है फाइनली सबके तरफ से। जोरदार तालियों से स्वागत करें मैम का। और साथ में हमारे सर भी हमारे साथ में हैं, जो मैम की निरंतर सहायता कर रहे थे। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। ये बहुत हर्ष का भी और सौभाग्य का विषय है। मैम हम शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। मैम मैम आपको कुछ पानी वगैरह पीना है तो आप प्लीज ले लीजिए, क्योंकि आप काफी देर से लगे हुए थे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है मैम, हम शुरू करते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैम प्लीज। जरूर। ठीक है। आप सबको नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारे मध्य विराजमान हैं, सुशोभित हैं, डॉक्टर प्रमिला गुप्ता मैम। सबने डॉक्टर प्रमिला गुप्ता मैम का नाम डॉक्टर पुनीता शर्मा मैम के मुखारविंद से सुना होगा। मैं तो जब 2006 से मैं विद्यार्थी रूप में वेंकटेश्वर में आया था, तब से लेकर के आज तक निरंतर आपके विषय में मैम के मुखारविंद से निरंतर हम सुनते रहते हैं। विभाग के द्वारा या विभाग के लिए आपके जो कार्य हैं वो निरंतर प्रशंसा करती रहती हैं। इसी संदर्भ में एक संवाद जो है संस्कृत विभाग श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय के छात्रों के साथ में, जो अपने सेवानिवृत्त पूर्व विभाग की हमारी प्राध्यापिका डॉक्टर प्रमिला गुप्ता मैम के साथ में विद्यार्थियों ने आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना है, आपका सानिध्य प्राप्त होना है। इसके लिए सभी आज हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रमिला गुप्ता मैम का मैं विभाग की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैम कुछ प्रश्न हैं, केवल संवाद के रूप में रहने वाला है। सबसे पहले आप बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, फिर प्रश्न करेंगे बच्चे। तो उनकी तरफ माइक कौन रहेगा? आप प्लीज कुछ कहिए। जी मैम। डॉक्टर विकास शर्मा, मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं अपने विद्यालय के, अभी जो मैं इतनी देर से पहले ही रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप सभी अभी भी मेरे ही स्टूडेंट्स हो, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है देखकर कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ इस विद्यालय से। और पुनीता से तो कांटेक्ट होता रहता है और वो बताती रहती हैं आप सभी के विषय में। और कितना अच्छा लगता है कि आप कितने होनहार छात्र हैं, जो हम लोगों की याद करते हैं। और बहुत ही मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है जो आपके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मैं ढूंढ पा रही हूँ कि मैं क्या प्रयोग करूं। पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी जो भी कुछ मनोकामनाएं हो, जो भी इच्छाएं हो, जो भी कुछ हो, आप हर विषय में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज करेंगे जो भी बच्चे प्रश्न करने वाले हैं। एक बार अपना, सबसे पहले कौन है? याशिका जी। याशिका जी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताना है और उसके बाद अपना प्रश्न करना है। जी सर। मैम बहुत बहुत नमस्कार। विकास सर आपको भी नमस्कार। मैं याशिका शर्मा हूँ। मैं संस्कृत विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जन्म स्थान क्या है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कब और कहाँ से हुई, क्या आप बता सकते हैं? अवश्य। आपको सरप्राइज होगा कि मुझे अपने पासपोर्ट में भी लिखना पड़ता है कि मेरा जो जन्म है वो डायरेक्ट इंडिया नहीं लिखना पड़ता, मुझे लिखना पड़ता है अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि
मेरी पैदाइश लाहौर में हुई थी, उस जो कि लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। तो इसलिए मैं जहां भी प्रयोग करती हूँ तो मैं लिखती हूँ लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया। क्या तो बात। प्राथमिक शिक्षा तो मेरी वहां पर ही हुई थी, और प्राथमिक शिक्षा क्या, वहां तो हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा था, तो गुरुद्वारे में ही शिक्षा होती थी, स्कूल रूप में ही वहां पर ही जाते थे। तो शायद मैं दूसरी कक्षा तक वहीं पर पढ़ी हूँ। उसके बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के पश्चात हम, चूंकि लाहौर के एकदम एक साथ ही अमृतसर लगता है, और अमृतसर में हमारे रिलेटिव्स रहते थे, मेरी नानी का घर था, तो वहां पर हम 1-2 महीना रहे होंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली में आए, और दिल्ली में मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे। यहाँ पर आकर हम रहे, तो यहीं पर ही हमारी स्कूल की प्राथमिक शिक्षा तो यहीं पर ही हुई। और प्राथमिक शिक्षा क्या, हमारी जरा उस समय तो फैमिली भी 2 एक की नहीं, जरा लंबी होती थी। हम 8 बहन भाई हैं, तो मेरे से जो बड़े थे, मेरे 3 बड़े और 3 छोटी मेरी सिस्टर्स हैं, और एक बड़ा भाई है। मेरे से जो बड़े थे सबकी शादी हो चुकी थी, तो उस समय कोई पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था हमारे पिताजी को। उनको ये था कि इतने बच्चों की शादी हो गई है, अब 10th पास हो गया है, तो बस अब अपना शादी करो और अपने घर में जाओ। तो ये तो मेरा पता नहीं सौभाग्य था, मेरी कोई चांस थी, क्या बात कहूँ मैं कहती तो नहीं। मैम एक रिक्वेस्ट है, कुछ थोड़ा कुछ सा ऐसी कोई मेरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन चांस की बात है कि मैं बोर्ड में मैंने टॉप किया, और मुझे मालूम नहीं था कि इसके लिए कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी, मैं घर में ही बैठी थी, पर मैं पिताजी को कहती रहती थी कि मुझे आगे पढ़ना है। तो घर में लेटर आया कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है 100 रुपया महीना, और आप जिस भी कॉलेज में जाएंगी उसी कॉलेज से मिलेगा। तो फिर सभी ने कहा, अरे लड़की को तक का तो कुछ खर्चा ही नहीं है, 100 रुपया मीन्स इस समय का 10,000 के बराबर होगा, तो आप क्यों नहीं इसको पढ़ने देते। तो ऐसे मेरी शिक्षा हुई। शिक्षा क्या, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैं गई, वहां पर किया ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स लिया। उसके बाद भी फिर यही हुआ कि स्कॉलरशिप मुझे फिर आगे एमए के लिए भी मिल गया। तो मेरी मतलब कि कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ा ऑटोमेटिकली मैं परस्यू कर रही हूँ, वो चलता गया। तो मैंने एमए भी हो गई, एमए कर ली। तो उसके बाद कुछ अगेन भाग्य की बात, मैं तो भाग्य ही कहूंगी कि इसी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ही एकदम अप्रैल में एग्जाम हुआ, जुलाई से मेरी वहां पर जॉब भी लग गई। आईपी कॉलेज में मैं मेरी जो एक्चुअल मेरा करियर जो है वो आईपी कॉलेज से शुरू हुआ। जी मैम, 2 साल तक मैंने आईपी कॉलेज में काम किया। जी। उसके बाद जहां आईपी कॉलेज में जो हमारी मुख्य प्राध्यापिका थी, उन्होंने कहा ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज भी तभी स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उससे पहले नहीं था ये, मेरा ख्याल है ये 1960 नो 1961 61 में ही तो मैंने आईपी कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए टीचर। पहले तो स्टूडेंट थी, तो तभी 1961 में ही ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज खुला। लेकिन उसमें उस समय संस्कृत नहीं थी। जी जी। अभी सब्जेक्ट बहुत ही लिमिटेड थे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, हिंदी इंग्लिश तो होता ही है, तमिल तेलुगु क्योंकि साउथ इंडियन था, तो ये विषय थे। तो 63 में संस्कृत वहां पर शुरू हुई। तो 1963 में जब संस्कृत शुरू हुई तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ पर तो तुम बच्ची बनी रहोगी, सभी तुम्हें कहते हैं प्रमिला ये काम है ये तुम कर लो, तुम सबसे छोटी। तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती थी, गर्व सा अनुभव होता था, ओ मेरे से ये काम करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। पर उन्होंने कहा अगर तुमने अपना, और ये भी था उस समय जो सबसे पहले अपॉइंट होता है ना, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में बच्चे पूछेंगे अभी आपसे, है ना। तो अभी एक सवाल सूर्यांश का है। सूर्यांश जी, मैम बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा और थोड़ा सा मैम आपको बच्चे भी इंट्रोड्यूस अपने आप को कराएंगे।
मैम ये हाँ, ये व्यू अच्छा है, सूर्यांशी। ये यहाँ पर मैम एक्चुअली हिल रहा है ना कैमरा थोड़ा सा, तो ये व्यू अच्छा है, इसी पर बढ़िया आ रहा है। जी जी सूर्यांश पूछिए। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। मेरा हाँ, नाम प्रणाम सूर्यांश बेटा। शेखर है। मैं भी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैम मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपकी संस्कृत में रुचि कब और क्यों पैदा हुई, और आपका जो उच्च शिक्षा जो आपने प्राप्त की उसका अनुभव कैसा रहा? जी ओ, संस्कृत में रुचि, मैं जो फ्रैंकली बताऊं, आईपी कॉलेज में मैंने पहले मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया था। कुछ ऐसा विशेष नहीं था कि मुझे वो बड़ा ही, पर मेरे घर के संस्कार ऐसे थे कि जो मेरे पिताजी हैं ये धार्मिक विचारों के थे। हर रोज ये अपने काम से निवृत्त होने के बाद गुरुद्वारे में जाते थे, और घर में भी हमारे सत्संग होता था आफ्टरनून में। मेरी मदर भी, मेरे फादर भी, तो कई लेडीज जैसे इकट्ठी हो गए, तो उन्हीं को जब मैं सुनती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स तो ले लिया, लेकिन मुझे कुछ उसमें रुचि नहीं लगी, तो मैंने एकदम फिर बदल के संस्कृत ऑनर्स लिया, क्योंकि मुझे वो थोड़ा उसमें लगता था कि अपने जो धार्मिक जो भी अनुभव है वो तो एक तरह की, मैथमेटिक्स तो अलग चीज है, वो तो साइंस की तरह हो गया। तो तब मैंने संस्कृत ऑनर्स लिया इमीडिएटली, एक विद इन ए मंथ ही मैंने चेंज किया। बाकी कोई ऐसा नहीं था, बस घर में हमारा जो वातावरण था वो बड़ा धार्मिक टाइप का था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? अनु बताइए, अनु जी सर, पूछिए। मेरा है। नमस्ते। जी पूछिए। हाँ अनु जी। मैम, हाँ बेटे, मेरा मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। नाम अनु रानी है और मैं बीए संस्कृत ऑनर्स सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मैम, मेरा मेरा प्रश्न आपके लिए है कि हाँ जी, मैम, आ मेरा रही प्रश्न अनु, ये आ है रही आपसे कि आपने अध्यापन कार्य किस वर्ष प्रारंभ। हाँ, अभी मैंने पहले शुरू में ही बताया था ना, मैंने अध्यापक का कार्य भी 1961 में ही मैंने एमए पास किया, और फिर इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ही मैंने वहां पर शुरू कर दिया। 2 साल वहां करने के बाद मैं श्री वेंकटेश्वर में 1963 में आ गई थी, और उसके बाद श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में से ही मैं रिटायर हुई। तो 61 से मैंने शुरू किया अध्यापक का कार्य, और जो रिटायरमेंट हुई है मेरी 2002 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? पूजा, पूजा जी बताइए। Good morning, ma'am. I am Pooja from Sanskrit Honors, second year student. I want to ask a question. मैम, उस टाइम में आप प्राध्यापक कौन कौन होते थे मैम, और स्टूडेंट कितने होते थे मैम? जैसे अभी तो 35 से 40 स्टूडेंट होते हैं मैम, उस टाइम में कितने होते थे? मुझे बड़ा ऐसे शुरू में बड़ा ही अजीब सा लगा जब मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज में थी। वहां तो पास कोर्स भी है, ऑनर्स भी था, एमए भी था, सब कुछ था। लेकिन जब ये श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में आई तो अभी शुरू में सिर्फ पास कोर्स स्टूडेंट्स ही थे, और वो भी फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ। जब मैंने ज्वाइन किया, अभी मैं आई वाज द ओनली फर्स्ट टीचर इन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, और अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कोई 15-20 स्टूडेंट्स होंगे पास कोर्स के, ऑनर्स नहीं था। फिर सेकेंड दूसरे साल सेकेंड ईयर के हो गए, तीसरे साल थर्ड ईयर के हो गए, 3 साल का ही कोर्स होता था। तो आई वाज द ओनली टीचर, और जो मैं वहां पर रही, मैं अकेली ही 1970 तक वहां पर श्री वेंकटेश्वर में मैं अकेली ही थी, और सिर्फ पास कोर्स ही था। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अमेरिका में, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, हम लोग इधर अमेरिका में आके पीएचडी करने के लिए आए थे। पीएचडी किया, पर 1973 में संस्कृत ऑनर्स शुरू हो गया। मैं कॉलेज से मैंने छुट्टी ली, मिल जाती है वहां पर स्टडी लीव,
तो 73 में और नो 70 में मैं अमेरिका में आई थी, लेकिन 1973 में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स शुरू हो गया, और तब नए प्रिंसिपल आए जो कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति कहलाते थे। अब ही इज नो मोर। तो उन्होंने, उनको मालूम नहीं था, वो एकदम आए, उनको हुआ कि नहीं, जो सबसे पहली टीचर है वो तो यहाँ पर होनी चाहिए। उनका मेरे पास लेटर आया कि आप जरूर आओ, तो मैं फिर वापस चली गई 73 में। अभी यहाँ पर मेरी पूरी एजुकेशन वो पूरी नहीं हुई थी, पर मेरे को जाना ही पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हें आना ही होगा। तो मैं थी, और उस समय एक मेरी एब्सेंस में डॉक्टर क्या नाम है, त्रिपाठी जी, नाम सुना होगा आपने? जी जी जी, वो भी ही इज नो मोर राइट नाउ। तो वो भी हुए, तो हम 2 टीचर थे। और संस्कृत ऑनर्स में तो बच्चे 10-15 के बीच में होते थे। पहले साल सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑनर्स हुआ, फिर दूसरे साल सेकेंड ईयर हुआ, फिर तीसरे साल, तो इस तरह सिर्फ हम 2 ही थे। उसके बाद फिर हमने एक एक करके और आगे किया। तो आप लोग पता नहीं उन लोगों से मिले हो कि नहीं मिले हो। एक और है, एक सुबलक्ष्मी थी। जी शुभलक्ष्मी जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबलक्ष्मी जानते हो? जी। उनको हमने अपॉइंट किया, उसको जी। मैंने अपॉइंट किया, लेकिन वो भी 1 साल के बाद वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो वो उधर चली गई। फिर हमने एक और थी, मधु शर्मा, जी। वो भी अमेरिका में आ गई, तो वो भी छोड़ गई। फिर पूर्णिमा शर्मा, तो पता नहीं, शायद आप जरूर मिले पूर्णिमा होंगे। भारद्वाज जी, पूर्णिमा हाँ, भारद्वाज पहले जी। शर्मा थी। हाँ, हाँ जी, हाँ पूर्णिमा जी, हाँ जी। भारद्वाज। हाँ, जब ज्वाइन किया पूर्णिमा शर्मा थी, मैरिज जी के जी बाद जी। उसको पूर्णिमा भारद्वाज। तो वो भी अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं। तो और फिर ये ऑफ डॉक्टर कोर्स अपनी पुनीता जी। पुनीता शर्मा। जी। ये तो हमारे लिए एक, मतलब कि शी इज द बैकबोन ऑफ आवर जी, डिपार्टमेंट। बिल्कुल आई ठीक कह मस्ट रहे से, हैं। उसने बहुत ही हार्ड वर्किंग, I mean, I have no words to describe her. She is so, I mean, उनको बस कहने की है। मेरे ख्याल वो आप तो अच्छी तरह जानती हैं, मैं उनकी अपने मुंह से क्या बिल्कुल। बात करूं। और जी मैं जी। उनको जानती तक भी नहीं थी, उनकी शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन जब वो इंटरव्यू में आई, तो शी इम्प्रेस्ड मी सो मच कि मैंने प्रिंसिपल किसी और को लेने चाहते थे, और जो यूनिवर्सिटी हेड आए थे वो भी किसी और में इंटरेस्टेड थे। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो सिर्फ पुनीता शर्मा को ही लेना है। तब क्या प्रिंसिपल बात कहने है। लगे, ठीक है, जो अपने डिपार्टमेंट की कह रही हैं, इन्होंने ही चलाना है डिपार्टमेंट, तो हम इन्हीं को रखेंगे। तो पुनीता शर्मा इस तरह आई। तो बहुत उसके बढ़िया। बाद पुनीता शर्मा के बाद उर्वी तो है ही, आपके मालूम ही है। उर्वी गुप्ता लिखती हैं या अग्रवाल लिखती हैं? हाँ जी, अग्रवाल, उर्वी अग्रवाल जी। डॉक्टर उर्वी अग्रवाल। फिर ठीक है। उनको अपॉइंट किया। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं खुद ही रिटायर हो गई हूँ। मुझे कई लोग आए हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन, हालांकि बात तो करती रहती हैं। और विकास, तुम्हारे बारे में तो क्या कहना, तुम बहुत ही, यू आर द बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट, देयर इज नो मैम, डाउट अबाउट इट। आप सबके आशीर्वाद से कल ये बच्चे आएंगे मैम, ये इसी तरह से हम सीख रहे हैं, और कल ये बच्चे आज सीख रहे हैं, कल इनमें से कोई रहेगा मैम। ये सब लोगों का आशीर्वाद और शिक्षा है बहुत मैम, अच्छा जो लगता है कि अपने ही बच्चे अगर अपने डिपार्टमेंट में एज टीचर आए, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक बहुत कह ही रहे हैं अच्छा मैम। लगता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लगभग शील, हाँ शील बताइए, अलग आपका शील का और इसका एक मेरा साथ ले लेते हैं। शील और विपिन का एक साथ प्रश्न लेते हैं। शील जी बताइए। जी मैम, मेरा नाम श्री कमल है और मैं द्वितीय वर्ष संस्कृत ऑनर्स का छात्र हूँ। जैसे कि आपने मैम बताया कि पुनीता मैम ने जब ज्वाइन किया तो वो काफी हार्ड वर्किंग थी, तो उनके आपके साथ रिलेशन और आपके साथ बॉन्डिंग कैसी रही होती है? बहुत सुंदर। बॉन्डिंग क्या, वो तो एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे तो लगता था वो मेरी बेटी है। बेटी की तरह हमारा संबंध जो है, वो ऐसा नहीं था कि वो तो, मतलब उनको कुछ कहने की मेरी आवश्यकता ही नहीं थी। वो जो मैं चाहती थी इमीडिएटली समझ आती थी। एंड शी इज ऑल द टाइम, जैसे मैंने कहा ना, मैं जब आईपी कॉलेज में थी तो सभी मेरे को बच्ची समझते थे, सब जो कुछ कहते मैं करने को तैयार थी। इसी तरह यहाँ पर आके पुनीता ऐसी थी कि उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी, बस इशारा ही कहो कि पुनीता ये करना है, तो वो अगले दिन काम
किया हुआ मिलता था। तो इसीलिए उनके साथ तो कभी मतलब कि बहुत ही अच्छे ही संबंध रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के, इसलिए थोड़ा हाँ, सा जरूर। जल्दी जल्दी करना। नेक्स्ट प्रश्न विपिन जी, हाँ अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। हाँ, नमस्ते बेटा। नाम विपिन शुक्ला है, मैं एमए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैम। मैं पूछना चाहता था मैम, आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा था उस समय पे? प्रिय एमए विषय एमए विषय एमए कौन सा है मैम? प्रिय विषय कौन सा रहा आपका? प्रिय और विषय, हाँ, शोध का क्षेत्र क्या रहा? का क्षेत्र क्या रहा शोध आपका का मैम? मेरा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैम। ये है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन प्रिंसिपल उपनिषद। ये है मेरे शोध का विषय। जी जी। और बलदेव राज शर्मा आप जानते होंगे? जी मैम, मैं मेरे जानकारी है। अच्छा, वो अपने मेरे, कॉलेज में भी आए हैं, कॉलेज में भी आए हैं 2-3 बार। अच्छा मैम आए ने हैं। बुलाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैडम ने बुलाया। बलदेवानंद सागर। नहीं नहीं हाँ नहीं जी, नहीं, बलदेव राज शर्मा जी। सौरभ जी ने ही परिचय होगा। जी मैम, आप कंटिन्यू करें मैम। हाँ, तो उनके साथ मैंने किया है। और वो बड़े, वो एक्चुअली वो मेरे क्लासमेट ही थे एमए में। अरे एमए वाह। में यूनिवर्सिटी में क्लास होती है, जी तो जी जी हम जी। क्लासमेट थे दोनों। तो वो भी मेरे पिताजी के और उनके पिताजी दोनों सत्संग में इकट्ठे ही मिलते थे। तो इस तरह के संबंध थे कि घर की तरह ही संबंध थे। तो इसलिए उन्हीं के साथ ही मैंने किया है। जी। अगला और प्रश्न इसी के कारण मुझे, वैसे तो 4 उपनिषद तो संस्कृत ऑनर्स में कोर्स में ही होते हैं जो पढ़ने होते हैं। जी वो तो अभी भी मेरे ख्याल में होते होंगे वही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन चूंकि मेरा जो विषय था नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन प्रिंसिपल उपनिषद, जो मुख्य मुख्य उपनिषद हैं, वैसे हाँ तो जी। 108 से भी ज्यादा ही हैं, लेकिन जो मुख्य जो हैं 11-12 जितने भी हैं, और भी बियॉन्ड उसके भी, तो उनके विषय में थोड़ा अच्छी तरह से मतलब कि पढ़ाई की। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? पुष्पराज का नाम है मेरे पास में। पुष्पराज है क्या? जी सर। हाँ पुष्पराज, बताइए। हाँ जी, प्रणाम मैम। मेरा नाम पुष्पराज द्विवेदी है और मैं फाइनल ईयर बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे संस्कृत का अपने देश में इतना प्रचार प्रसार है, तो उसको देखते हुए विदेश में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? संस्कृत को लेकर के विदेश में लोगों की क्या मानसिकता है, और इस बेस में वहाँ की सरकार कितना हेल्प कर रही है, क्या क्या हो रहा है उसके प्रचार प्रसार में? जैसे आप भी हैं तो आप अपना अनुभव भी हम लोगों को बता सकती हैं। नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर ऑफ कोर्स हर यूनिवर्सिटी में, तो वो तो इंडिया में भी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विषय कोई होना आवश्यक भी नहीं है। तो यहाँ पर भी कई यूनिवर्सिटीज में है, संस्कृत डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज के नाम से ना पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सारी एशियन लैंग्वेजेस के विषय में होता है। तो जब मैं पहले करने आई थी शुरू में, मैंने बोला ना 1970 में, तो संस्कृत डिपार्टमेंट वहाँ, हिंदी डिपार्टमेंट भी था, संस्कृत डिपार्टमेंट भी, और तमिल डिपार्टमेंट भी, 3 डिपार्टमेंट थे। तो तीनों में ही मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई जाती है, मैंने यहाँ पर आकर संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों डिपार्टमेंट्स में कई क्लासेस ली हैं। तो यहाँ जो है वो ज्यादा जो उनकी प्राथमिकता है वो बोलने की है। वो चाहते हैं कि हम कैसे बोल पाए। हिंदी की मैंने क्लासेस ली यहाँ पर, क्योंकि हिंदी भी बड़ी, तो वो हमारे अल्फाबेट से नहीं पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। मतलब उनका जो है ध्यान वो होता है कि हम भाई मुख्य समाचार हमें कैसे पता लगे, तो उनको उस ढंग से पढ़ाया जाता है। या आपस में अगर कन्वर्सेशन करनी है, जो जिन वाक्यों का प्रयोग होता है, आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, तो इस तरह की वो इस ढंग से वो पढ़ना चाहते हैं। तो संस्कृत में भी यहाँ पर कई गोष्ठियां होती थी जो कि मैं हमेशा अटेंड करती रही हूँ। तो और यहाँ पर भी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में बड़े जो
जिन्होंने ली है, किया हुआ है, बड़े ही उच्च कोटि के हैं। तो पर ये इतना नहीं है जैसे कि हमारे वहां पर तो हर कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स है, संस्कृत एमए है, यहाँ पर उस तरह का नहीं है, लेकिन वैसे है पर बड़ा डिफरेंट तरीके से है। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? सौरभ जी। हाँ सौरभ जी बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम सौरभ है। मैं स्नातक तृतीय वर्ष पंचम सत्र का छात्र हूँ। मैम मेरा प्रश्न ये था कि जब आप 60 के दशक में एज ए प्रोफेसर नियुक्त हुए थे मैम, उस समय मतलब प्रोफेसर बनते समय आपको कौन कौन सी मतलब कठिनाइयों को, मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि वर्तमान परिदृश्य और मतलब तत्कालीन स्थिति दोनों बहुत सारा अंतर है। और दूसरा मतलब इसी में एडेड है कि जब आप मतलब कि 2002 में मतलब रिटायर्ड हुए थे एज ए प्रोफेसर, तब मतलब कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ मुझे ये वाला काम अपनी कार्यकाल के अंदर करना चाहिए जो शेष रह गया हो? ऐसा तो है कि वो मालूम था कि अब इस एज के बाद वहां पर ये तो है नहीं कि 65 की एज के बाद तुम्हें रिटायर होना ही है, तो वो तो मालूम ही था कि रिटायर होना है, तो रिटायर हुए। पर जितना मैं चाहती थी वो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं बतलाऊं, जब मैं अभी अकेली थी, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को जब ज्वाइन किया, मैं आई वॉज द ओनली टीचर, और उस समय भी मैंने नाटक का प्रबंध किया। एक नाटक स्वप्न वासव दत्तम, जो मेरे ख्याल में आजकल भी कोर्स में होगा, जी जी है, और सिर्फ पास कोर्स के स्टूडेंट से, अभी मैं अकेली थी जब पास कोर्स के स्टूडेंट से, उन्होंने ये नाटक मैंने उनसे करवाया अपने कॉलेज में, जैसे जो फंक्शन होता है हाँ जी वो नाटक करवाया। और जैसे आजकल भी होती होंगी रेसिटेशन कंपटीशन, हाँ जी ये होता है, और वाद विवाद प्रतियोगिता, ये तो हम सारी में अकेले होते हुए भी मैंने सब करवाई हैं। तो मेरे को कभी ये नहीं महसूस हुआ कि ओ मैंने अभी ये नहीं किया, क्यों नहीं करवाया। तो वो जब मैं अकेली थी तब भी करवाया है, और बाद में तो ऑफ कोर्स कई लोग हम हो गए। जब तक मैं वहां पर थी वेंकटेश्वर कॉलेज में 5 लोग तक तो हुआ करते थे। अब कितने हैं बाय द वे? अभी 7 लोग हैं मैम। 7 लोग हैं। तो 5 लोग तो तब भी होते थे, और एक एक करके सभी को मतलब मैंने ही अपॉइंट करवाया था। मैंने क्या, भगवान ने मेरे से करवाया है। तो मतलब मुझे कोई ऐसी अब व्यथा नहीं है कि मैंने ये अभी क्यों मैंने छोड़ दिया। हालांकि बड़ा ये तो होता है कि अभी रिटायर तो आदमी कभी भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचता कि इस दुनिया से भी कब रिटायर होना है। ठीक है ना, अब तो उसकी सोचते हैं, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैंने जो मैं चाहती थी मैंने सब कुछ करवाया है। बहुत सुंदर मैम। ठीक है, आगे बढ़ते और हैं। फिर अगला मुझे को ये बड़ी संतुष्टि हुई कि जो अपने कॉलेज में जिनकी भी नियुक्ति करवाई वो बड़े ही अच्छे, मतलब कि बहुत ही अच्छे लोग आए हैं। बहुत सुंदर मैम। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप करके गए हैं विभाग बहुत के लिए। संतुष्टि अपने आप को होती है। जी जी अपने जी आप को बड़ी। और बाकी मेरे को अब, क्योंकि अब तो कॉलेज में बहुत कम आना, ये एक तो ये कोरोना के कारण ये 2-3 साल में, तो 2 साल में तो बहुत ही प्रॉब्लम सी रही कि बस एक ही बार गए और किसी से मिले भी नहीं, आ गए। मेरे ख्याल में मैं आप कई लोगों से मिली हुई हूँ पहले भी। जी मैम, आप एक बार आए थे। आई थी जब आपकी क्लास हो रही थी, तो फर्स्ट ईयर में। हाँ फर्स्ट ईयर में होंगे, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना के कारण वो फोटो अभी ग्रुप में भी हो रही है। मैम ग्रुप फोटो भी आपके साथ 2019 की। हाँ जी, ग्रुप फोटो भी है मैम आपकी। ग्रुप फोटो भी ली हुई है आपके साथ में। ये सारे बच्चे जो है आपसे पहले मिले भी हैं। हाँ जी मैम, ने आपको देखा भी है लाइव। देखा ना। कुछ नए बच्चे भी हैं फर्स्ट ईयर के, तो उनको भी जो है ये था कि भाई प्रमिला गुप्ता मैम से मिलना है, तो सबका आज फिर एक साथ बैठ करके हम सभी यहाँ आपका जो है आशीर्वचन ले रहे हैं। नहीं, बड़ा सौभाग्य की बात हुई कि ये खुल गया है। नहीं तो एक्चुअली ये मेरे को अभी भी दिल में थोड़ी सी, पता नहीं क्या बताऊं, कि लगता है कि हम क्यों नहीं, अब बहुत देर से रिटायर हो चुके हैं। उन दिनों में तो ये सेल फोन भी नहीं होता था जी। सेल फोन भी ये जो है बस लैंडलाइन घर में फोन होती थी, उतने तक ही हमें ज्ञान प्राप्त था।
अब ये सेल फोन आया तो सेल फोन की हो गई, ये बिल्कुल। आईपैड हुआ तो, लेकिन अब इतने ज्यादा फंक्शंस हो गए हैं कि हम अपने, मेरे जो बच्चे हैं, एक्चुअली आप लोग तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से भी छोटे होंगे, जी जी जी। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने भी, उन्होंने भी एजुकेशन पूरी प्राप्त कर ली है, तो उनको तो मैं 1 मिनट में कहती हूँ तो वो सारा काम कर देते हैं। तो मुझे भी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इसकी मुझे बड़ी थोड़ी सी मन में रहता है कि इसको कैसे करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि अब स्वास्थ्य भी ऐसा ही रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो वो चीज जो कि आप लोग बड़ी जल्दी कर लेते हैं, वो हम अभी उसमें कैसे नहीं, प्राप्त बहुत करें, अच्छा। ये तो विकास जी ने समय लगा के और इतनी अच्छी तरह, इतने, ये मेरे को तो लगा शायद नहीं पूरा हो पाएगा, पर इन्होंने तो करवा दिया सबसे नहीं आपसे मैम, मुलाकात। नहीं बिल्कुल मैम, आज जरूरी थी, आज वो चाहता है ऊपर वाला भी आज बच्चों को जो है आपका सानिध्य वही मिले। हुआ। तो इसलिए हम छोड़ने वाले भी नहीं, सारे बच्चे रुके हुए थे, कह रहे थे सर हम वेट कर रहे हैं, मैम आएंगे, फिर उसके ऐसे बाद ही 1-2 बच्चों की क्लास थी, इसलिए वो शायद मेरे ख्याल से चले गए होंगे, बाकी सब ठीक बच्चे होगा। वेट ही कर रहे हैं। तो अच्छा ये अच्छा, सब आपके लिए ही बैठे हैं। अगला प्रश्न किनका है, एक बार आदित्य, हाँ आदित्य प्रश्न करो अपना वीडियो ऑन करके। हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा। मैम मेरा नाम आदित्य है और मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जो बच्चे मैम विदेश में जाकर संस्कृत विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, तो वो आगे क्या प्रयास करें यहाँ से? वो यहाँ पर क्या प्रयास करें? नहीं नहीं मैम, मैम मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को अगर यहाँ से विदेश जाकर संस्कृत विषय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो वो इसके लिए आगे क्या प्रयास करे? नहीं, वो ये कह रही हूँ ना कि आपको संस्कृत में ही करनी है या कोई और आपका अपने क्षेत्र डिफरेंट करना है, तो उस विषय में उसी तरह ही करेंगे ना। जी। पर जो संस्कृत में करना है तो वो तो पहले तो पूरी काफी तो एमए या एमए से भी पीएचडी भी हो जाए तो भी उसके बाद ही यहाँ पर कोई इतना मतलब कि स्कोप नहीं है कि संस्कृत के लिए, क्योंकि जैसे संस्कृत के, हाँ जी, रिसर्च की दृष्टि से मैम वहां जा सकते हैं, ऐसा है कि जैसे जर्मन है, बाकी हाँ जर्मनी फ्रेंच में तो है, मैं अमेरिका की बात कर रही, जर्मनी अमेरिका। में तो बहुत ज्यादा स्कोप है। एक्चुअली मैं खुद भी, मैंने जर्मन वहां पर ज्वाइन की थी और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों ही कोर्स किए थे, 2 साल मैंने पढ़ाई की जर्मनी जाने के लिए। जी 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 जी। जर्मनी के लिए तो है, बहुत ज्यादा है जर्मनी के तो इमीडिएट डेफिनेटली, और उसमें बल्कि यही है कि आप भी जर्मन लें, कोर्सेज हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जी, तो उसको भी बल्कि मैंने खुद किया है, 2 साल किया है मैंने जर्मन, पर मैं ऑफ कोर्स फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए तो जर्मनी नहीं जा पाए, नहीं तो वहां पर तो बहुत ज्यादा स्कोप है। बहुत बढ़िया। पर अमेरिका में ऐसा वो रिसर्च का कम ही है, कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? हैंड रेज किन्होंने किया है, एक बार सौरभ वर्मा। सौरभ जी, सौरभ बहुत मैम बहुत सवाल होंगे सौरभ के। देखिए मैम मेरा कि मैम मतलब कि वैश्विक परिदृश्य विशेषकर मैम आप उत्तरी अमेरिका के जिस देश में रहते हो वहां पर मतलब गवर्नमेंट संस्कृत के लिए क्या कर रही है, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में मतलब बच्चों से कितनी फीस ली जाती है और फीस लेने के बावजूद मैम स्कॉलरशिप क्या क्या है मैम, क्या आप बता सकते हो इसके बारे में, जैसे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी XYZ। ये सब विदेश जाना चाहते हैं मैम, भारत में कोई नहीं रहेगा। इसमें देखो ये तो इंडिविजुअलिटी पर ही डिपेंड करता है, कोई डायरेक्ट कहें कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्कॉलरशिप दे तो कोई इतना वो बढ़ावा तो नहीं करती, टू टेल टू फ्रैंकली। कोई जी जी। ये तो अगर किसी को रुचि है तो पहले तो आप ये सोचिए कि मुझे अपना खर्चा स्वयं ही करना है, आने के बाद यहाँ पर फिर अगर आप अप्लाई करें और वो भी मतलब कि एज ए, क्योंकि ये अपने ही लोगों को देना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संस्कृत को तो इनकी अपनी तो है नहीं है, तो आपको और चीजों में सहायता मिल सकती है, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए
मुझे डाउट है कि अमेरिका कुछ दे तो मालूम नहीं, पर ऐसा मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं किसी को कि भी उसको मिल रहा हो, कोई स्कॉलरशिप मिल रहा हो। क्योंकि यहाँ पर तो साइंस टेक्नोलॉजी के इस समय जो जमाना है वो उसका है, उसमें तो है जो मतलब कि मैं कोई मतलब कि इधर उधर की जो झूठ मूठ बात तो नहीं करना चाहती। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल है ठीक ना। कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह अब रहे मेरे हैं। हस्बैंड है वो मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स जी में बहुत ज्यादा मिलते हैं, जी जी स्कॉलरशिप मिलते हैं। वो भी उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, कहीं में आ जाता है, कहीं में नहीं आता, तो वो तो है। बट संस्कृत के लिए एज सच हो वो तो मालूम ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैम। अगला प्रश्न बताइए किनका है? हमेशा है, हमेशा का नाम है मेरे पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु, बताइए। विष्णु, अपने आप को हाँ वीडियो ऑन करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम विष्णु है, मैं संस्कृत विभाग तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये था कि जब आपने संस्कृत इस विभाग में एज अ टीचर प्रोफेसर आई तो आपको काफी सारी दिक्कतें होंगी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कौन कौन सी दिक्कतें आई? क्योंकि एज अ स्टूडेंट, संस्कृत स्टूडेंट, मुझे भी जानने की उत्सुकता है कि संस्कृत विभाग किस तरह से आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुंचा। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे उस समय शौक था कि मैं ये भी करवाऊं वो भी करवाऊं, कोई ऐसा मुझे नहीं कुछ हुआ। हालांकि जब हमने ज्वाइन किया, ये जो कॉलेज है आपका श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये धौला कुआं में नहीं हुआ करता था, ये राउज एवेन्यू दिल्ली में आपको मालूम होगा ITO के पास है। हाँ जी। तो वहां पर एक स्कूल बिल्डिंग, वहां आंध्रा पर उस सोसाइटी है स्कूल ना? बिल्डिंग में, जो कि छोटी स्कूल की छोटी बिल्डिंग होगी, इतना बड़ा तो नहीं था, तो वहां पर ही ये शुरू हुआ था। तो वहां पर हम लोगों को उस समय, अब तो है कि क्लास आओ, क्लास ली और उसके बाद चले जाओ, वहां उस समय ऐसा नहीं होता था। सुबह जैसे 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होना है, चाहे हमारी क्लास है या नहीं है, हमें 9 बजे पहुंचना है, और चाहे हमारी क्लास 2 घंटे के बाद खत्म हो गई है, लेकिन 3 बजे ही हमें वापस जाना है, क्योंकि स्टाफ बहुत छोटा था, हम सिर्फ 12-13 लोग थे टोटल, जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ ऑफ द होल कॉलेज। तो वो समय की पाबंदी होती थी कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठना है। ये दिक्कत हमारे पास उस समय आई, क्योंकि डिपार्टमेंट के एक एक को होता था। जैसे मैं संस्कृत में एक हूँ, इंग्लिश में 2 थे, 2 पॉलिटिकल साइंस में, एक हिस्ट्री में, 2 हिंदी में, एक तमिल में, एक तेलुगु में, एक मैथ्स में, इस तरह सारे 13-14 थे। तो हम लोग उस समय जो क्लरिकल काम भी होता है ना, जिसको हम क्लरिकल कहेंगे, मतलब हमारा उसमें कोई दिमाग नहीं लगना है, जस्ट तुमने ये सारी अटेंडेंस काउंट करनी है, तुम उनका जो टेस्ट लिए हैं रिकॉर्ड रखना है, देना है, लाइक दैट, जो कि आजकल ये चीजें नहीं होती हैं, ये सारा काम ऑफिस करता है। तो इस तरह की दिक्कत आई। बाकी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है, वो तो चूंकि वो भी बड़ी एक हमारे लिए थी अच्छी बात। पहले पास कोर्स ही था, कितने 63 में शुरू हुआ और 72 में आके 10 साल के बाद ऑनर्स आया, तो ऑनर्स आ गया, ऑनर्स के बाद MA भी, और ऑनर्स भी संस्कृत में ही सबसे पहले आया श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। अब तो सभी सब्जेक्ट्स में है, उस समय सिर्फ संस्कृत में ही पहले आया, MA भी सिर्फ संस्कृत में आया जी। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि थी जो हमने कर ली, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। बहुत बढ़िया। हमेशा आ गया है, शायद हमेशा का प्रश्न था एक। हमेशा अनम्यूट करो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम मेरा नाम हमेशा चौधरी है। मैम मैं MA का स्टूडेंट हूँ। आपसे सवाल ये था कि आजकल जो गुरुकुल और जो ट्रेडिशन से जो पढ़ के आते हैं बच्चे, वो तो लेते ही हैं संस्कृत, लेकिन बाकी स्ट्रीम के बच्चे भी संस्कृत में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपके समय में किस टाइप के बच्चे
एडमिशन लेते थे संस्कृत ऑनर्स प्रोग्राम में। और मैम इसी के साथ ही कि जैसे आज भी बच्चे अदर स्ट्रीम से आते हैं, तो वो किस प्रकार से संस्कृत को पढ़ें, थोड़ा इस विषय में भी आप मार्गदर्शन करें। नहीं, क्योंकि किस तरह के बच्चे आते हैं? जैसे अदर स्ट्रीम, जैसे अभी संस्कृत जिनके पास 12th में नहीं था, साइंस के हो गए, कॉमर्स के हो गए, ऐसे अच्छा। बच्चे जो है तो काफी वो बच्चों ने बच्चे मैम वो पहले बच्चे भी ले लेते हैं संस्कृत। पर मेरा प्रश्न ये है कि वो संस्कृत ऑनर्स क्यों लेंगे? उनकी क्या स्पेशल रुचि है संस्कृत में, जिन्होंने अगर हायर सेकेंडरी तक नहीं लिया है ऑल ऑफ ए सडन, तो उनको परेशानी तो होगी, ठीक है ना। जिन्होंने बिल्कुल मतलब बुनियाद तो है नहीं जी, स्कूल लेवल तक अगर संस्कृत नहीं है, तो मेरे विचार में तो भाई उनको तो शुरू में तो परेशानी आएगी। नहीं, अगर मैम एक तरह से इस दृष्टि से भी देखा जाए कि स्कूल में वैसे बस शब्द रूप और धातु रूप ही तो रटवाते हैं, तो इसलिए मैंने देखा है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स मैम जो स्कूल में नहीं भी पढ़े हैं ना, वो आके काफी अच्छा कर लेते हैं संस्कृत ऑनर्स में, ये भी देखने को मिलता नहीं है। कर, तो अगर उनका मतलब इंटरेस्ट है तो तभी वो आ रहे हैं, जो कॉलेज में आ रहे हैं उस समय ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी तो शुरू में हुई होगी। मेरा जैसे मैम ने बताया खुद ही, मैम मैथ्स में एडमिशन ले लिया था और उसके बाद फिर मतलब मुझे कोई विशेष ये नहीं कि मेरा बड़ा लगाव था कि मैं संस्कृत ऑनर्स लूं, टू टेल यू फ्रैंकली, क्योंकि जी। उस समय अपने आप को कुछ इतना वो ज्ञान नहीं होता है, तो जी। भाई लगा अभी जब बोर्ड में तुमने टॉप किया है तो मैथ्स और संस्कृत में तो 100 में से 100 ही आए हैं, 100 तो ही आए, इन बिल्कुल दोनों में से ठीक ले है। ले। नहीं मैम, ठीक मेरे है, साथ भी पहले ऐसा ही मैथ्स हुआ ले लिया, बाद में संस्कृत ले लिया, और दूसरा जी, फ्रेंड्स जी। के साथ तुम कुछ होते हो। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो मैथ्स किसी ने नहीं लिया था, तो जी, मुझे जी, लगा जी। मैं आई एम द ओनली वन लेफ्ट आउट, मैथ्स में चली गई हूँ। तो जी, उस जी। समय कहा ना, अपना जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, तो इसी तरह हो सकता है कि जिनके पास पहले संस्कृत नहीं है वो आ रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके बाद तो ठीक एडजस्ट कर ही लेते हैं। जी मैम, मेरे साथ भी यही रहा। मैंने हिंदी ऑनर्स में ले लिया था ARST में, तो पिताजी ने कहा हिंदी पढ़ के क्या करेगा, संस्कृत पढ़ो। पिताजी जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और मैं है तो सारा घर में पंडित का माहौल है पूरा, दादाजी अच्छा। ज्योतिषी थे, लेकिन मैं हिंदी में चला गया था। फिर पिताजी ने वहां से नाम हटवा करके वेंकटेश्वर में डलवाया कि संस्कृत पढ़ेगा। देखिए, तो जहाँ भाग्य हो जाता है वो अपने आप ही भाग्य ले जाता है, ठीक है नहीं? बिल्कुल तो हिंदी बिल्कुल ठीक ऑनर्स कह से रहे आप संस्कृत में आए हो, हैं। और जी ARC से छोड़ के फिर श्री वेंकटेश्वर में आए हो। देखिए जी कितनी मैम, सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल वेंकटेश्वर मैम। कॉलेज की भी और आपकी भी। जी इसी में अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किनका है बताइए? सिद्धांत विष्णु हो गया है, पुष्पराज का है। पुष्पराज बताइए बेटा। मैम जैसा आपने अभी बताया है कि आप मैथ ऑनर्स से थी, उसके बाद संस्कृत, तो कहते हैं कि जैसे संस्कृत हम पढ़ रहे हैं साथ में और कोई अलग सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें बहुत मदद मिलती है। तो आपको कितनी मदद मिली है कि मैथ और संस्कृत दोनों साथ में पढ़ के? मतलब मैथ्स को तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, उसमें मदद तो, और 1 महीने के बाद ही मैंने चेंज कर लिया। 1 महीना मैंने मिस किया अपने क्लासेस को, संस्कृत की क्लासेस को, ठीक है ना। और मैथ्स की तो जो तुम्हारी वैसे ही जो नॉलेज है, तो मैथ्स ने तो मेरे को संस्कृत के लिए कोई हेल्प नहीं किया, और संस्कृत में कोई इतना मैंने कुछ लूज नहीं किया शुरू में, क्योंकि 1 महीने के बाद ही ज्वाइन कर लिया था मैंने, चेंज कर लिया था सब्जेक्ट, तो उसमें तो मुझे नहीं कुछ लगा। अभी मैम कुछ पारिवारिक क्वेश्चन भी बच्चे करेंगे आपसे। तो कुछ के नाम आए हुए मेरे पास। सलोनी है क्या? सलोनी ने कहा था पूछने के लिए। हाँ सलोनी, अपने आप को अनम्यूट करें। मैम नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं BA ऑनर्स संस्कृत तृतीय वर्ष की छात्र हूँ। मैम मेरा आपसे प्रश्न है कि मैम आपके परिवार में कौन कौन है, क्या वे लोग भी संस्कृत पढ़ते हैं? मेरे परिवार में मीन्स मेरे आप वैवाहिक परिवार में कह रहे हो? जी। जो एक्चुअली मैं अपने विवाह से पहले की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने संस्कृत ऑनर्स लिया था, मेरे बाद मेरी और 2 सिस्टर्स थी
उन्होंने चूंकि देखा कि संस्कृत में बड़ा अच्छा है मेरी बहन का, तो मेरी से बाद में जो 2 सिस्टर्स हैं उन्होंने भी संस्कृत में ही एमए किया, बहुत बढ़िया, और वो दोनों ही अमेरिका में ही आई हुई हैं, वो जो क्या बात। जिन्होंने संस्कृत ऑनर्स लिया। तो हम तीनों जने यहीं पर ही हैं। और जहाँ तक विवाह के पश्चात की बात है, मैं आई एम मैरिड टू ए पर्सन हु इज इन मैथमेटिक्स, जो कि मेरे को पहले नहीं पता था शादी से पहले कि वो मैथमेटिक्स में है। और वो कौन सा स्कॉलरशिप पे आए थे आप? काफी उन्होंने वो स्कॉलरशिप पे, जो नाम भी भूल गया अब। प्रॉब्लम ये है कि जी अब इस जी एज जी में पहुंच गए हैं कि बहुत नाम भूलने लग गए हैं। तो हम लोग अमेरिका में जब आए उस समय हमारे बच्चे जो है बहुत ही छोटे, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। जी और तब हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, कहा ना पीएचडी करने के लिए आए थे। हम आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सियाटल में। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो वी वर टेकिंग केयर ऑफ देम आल्सो एंड स्टडी भी कर रहे थे। लेकिन 5 साल के बाद हम वापस इंडिया आ गए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। 74 में जी हम आ गए। तो जो बच्चे हैं वो इधर मॉडर्न स्कूल, जो जहाँ पर ये है अपने कॉलेज के पास ही है आगे, हाँ जी वसंत हाँ जी, विहार में, वसंत विहार में जी। वसंत विहार में दोनों जने वहीं पर पढ़े हैं। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली से दोनों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। और दोनों ने ही, जो मेरा जो बड़ा बेटा है उसने तो 12th करी ही नहीं, 11th के बाद ही उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। और आईआईटी का जो किया, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट। और गवर्नमेंट ने उसको सारे यूरोप में घूमने के लिए भी भेजा। और इमीडिएटली उसकी भी जो अभी 21 इयर्स का ही हुआ था, तो उसको श्लमबर्गर में, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है ऑयल की, तो उसमें उसको जॉब मिली। और उसके बाद वो अमेरिका में आ गया, यहाँ पर उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। और फिर अपनी ये मैकेंजी नाम की कंपनी है उसमें वो सीईओ बना। और इसी तरह मेरा दूसरा बेटा भी, उसने 12th की और उसने भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है अपने हाई स्कूल में भी। और वो उसने भी आईआईटी से ही किया है। और वो भी उसने एमबीए किया है अहमदाबाद से, जी जी इंडिया में ही। बड़े ने तो यहाँ आगे किया है, उसने वहाँ। और दोनों ही अब यहाँ पर हैं और दे आर वेल सेटल्ड। तो जी मैम, एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे, आपके ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन भी संस्कृत पढ़ रहे हैं? ये आगे कि हम सब उसी एज के। संस्कृत छोड़ के जब हम यहाँ से गए तो बच्चों को हिंदी भी नहीं आती थी। संस्कृत तो दूर की। तो जी जब ये मॉडर्न स्कूल में एडमिशन लेना भी कोई आसान बात नहीं होती। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने कहा टेस्ट लिया तो दोनों ने इंग्लिश और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट में तो वो टॉप पे रहे, 100 में से 100 हुए। और हिंदी में मैंने उनको थोड़ा सा जो अल्फाबेट वगैरह बताया, मतलब वो ठीक थे बस ऐसे ही। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, तो उनको हिंदी बड़ी अच्छी तरह आती है, बोलनी आती है और लिखनी आती है, बातें खूब करते हैं। लेकिन आगे जो उनके बच्चे हैं, मेरे दोनों बेटों के आगे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, उनको जो है बहुत संस्कृत तो नहीं आती है। पर फिर भी वो जब भी मेरे साथ बैठते हैं तो हम बातें करते रहते हैं, इंडिया की भी बातें करते रहते हैं, हिंदी में बात करते हैं। मैं तो हिंदी में ही करती हूँ, वो भी हिंदी काफी करते हैं, पर संस्कृत ऐसा है। पर मैंने घर में यहाँ पर भी रामायण, भगवत गीता, इस तरह के, तो उस तरह की सारे बातें करते रहते हैं। पर उस तरह नहीं कि ये बहुत ही संस्कृत में उनकी कोई रुचि हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला प्रश्न किनका है? हमेशा, सिद्धांत, इनके नाम है, जया का है, पूजा,
हैंड रेज किन्होंने किया है? पूजा, आप पूछ सकते हैं। मैम आपको अमेरिका का कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है या फिर इंडिया का मैम, जिसमें अपनात्व सी मतलब फीलिंग आती हो, अच्छा लगता है? मुझे इंडिया तो बहुत ही अच्छा लगता है, भूलता नहीं। और हम हर वर्ष आते हैं, इंडिया में जाते हैं जरूर। और वहाँ पर भी जितना समय मैक्सिमम हमें मिल सके, अभी हमारा इंडिया में घर है, वहाँ पर जाते हैं, रहते हैं, 5-4 महीने रहते हैं। और कॉलेज में भी मैं कई बार आती हूँ, जब भी आती हूँ। तो अभी ये लास्ट ईयर जो हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य सा रहा। हम आए, मैंने कहा नहीं जाना तो है जरूर, तो गए, लेकिन कंप्लीटली वी वर कन्फाइंड टू होम। लॉकआउट डाउन हुआ था, घर से बाहर ही नहीं निकल सके, किसी से नहीं मिल सके। बस एक बार कॉलेज में गए और कुछ लोग जो थे वहां पर, कुछ फ्रेंड सर्कल को मैंने बता रखा था, वहीं कॉलेज में आ गए, वहीं मिल लिए। बाकी तो उसमें परेशानी बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि वो तुमने वो लगवाया हुआ है, नेगेटिव रिपोर्ट हो, ये हो वो, इतने 72 घंटे पहले, और ट्रैवल करना भी प्रॉब्लम हो गई। तो लास्ट ईयर का जो अनुभव है वो बहुत ही खराब रहा। अदरवाइज हमें इंडिया बहुत ही अच्छा लगता है, और हम जाते हैं और रहते हैं काफी देर। तो यहाँ पर भी ठीक है, बच्चे चूंकि यहीं पर ही हैं अब, तो जी, यहाँ बिल्कुल पर ठीक कर रहे हैं। बच्चे हैं, पर वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है अभी भी इंडिया में। तो मैम एक बार फिर हमें भी मौका देना मैम, आपके दर्शन के लिए। ये कह रहे हैं हमें भी बुला लो मैम वहां पर। हाँ आइए आइए, मोस्ट वेलकम। इस टीम का एक बार भ्रमण करा दीजिए मैम। ना भ्रमण, हाँ जरूर आएंगे तो भ्रमण करवाएंगे। जी। अच्छा, अभी आगे 1-2 सवाल और है मैम, थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। नहीं नहीं, परेशानी जी। नहीं, मैं आई एम एंजॉयिंग। जी, आपको मैम कुछ पानी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। पुष्पराज, पुष्पराज कुछ पूछना है? पुष्पराज है और जी विष्णु है, फिर रमन है, ये 3 नाम हो गए। मैम। मैम जैसे आप अभी विदेश में हैं, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि हमें इंडिया में जाकर के कुछ संस्कृत के लिए इंडिया में कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, या यहाँ आकर के, या आप सेवानिवृत्त होने के पश्चात में अभी क्या कार्य कर रही हैं संस्कृत के लिए, ऐसा कुछ? मैं संस्कृत के, जो मैं अपने बताऊं, मेरा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, वो उसको बहुत होता है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूं। पर इंडिया के लिए वो विशेष रूप से कोई कहें संस्कृत के लिए, वो संस्कृत नहीं, वो इन जनरल एजुकेशन के लिए करना चाहता है। उसने 2 साल हुए, 2 साल पहले, हाँ जी, 1 करोड़ रुपया आईआईटी दिल्ली से, मैंने कहा ना, उन्होंने किया है, दोनों बेटों ने। जी जी तो जी, मेरे बड़े वाले बेटे ने 1 करोड़ रुपया वहां पर उसने डोनेशन दिया है। क्या बात और है, उसने बहुत वहां बहुत कहते हैं बढ़िया, और बहुत हमारे अच्छा। नाम से दिया है, हमारे दोनों अपने माँ बाप के नाम पे, मतलब हमारे नाम पे उसने एक चेयर डोनेट की है, जो कि वो बैंक अकाउंट में डाल दिया है। उससे जो इंटरेस्ट आता है, अच्छा, उससे ही वो जिनको भी जो छात्रवृत्ति देनी होती है, जो भी स्टूडेंट्स, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं आईआईटी दिल्ली के, तो वो उनकी करता है। तो क्योंकि उसको इन जनरल वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या नहीं, वो ये भी नहीं उसने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसको भी आवश्यकता हो उसके लिए वो मतलब उसने कर रखा है। तो ये तो उसने हमारे नाम पे किया, तो इसलिए हमें पता है। बाकी वो मेरा बेटा है, वो काफी ज्यादा डोनेशन करता है, अमेरिका में भी करता है और इंडिया में भी करता है। बहुत तो बढ़िया। बाकी संस्कृत के लिए तो देखिए, पर इसके लिए इवन डोनेशन करने के लिए भी तुम्हें एफर्ट भी बड़ा करना पड़ता है। कई जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो भी बड़ी अड़चने रास्ते में आती हैं, क्योंकि मैंने उसको देखा है, जब उसने दिया तो इट वाज नॉट दैट सिंपल। वो सब चीजें वो करनी पड़ती हैं, उसने वो सब किया। बहुत बढ़िया। कोई और प्रश्न है किसी विद्यार्थी का, रमन या किसी विष्णु का, या इनका रमन जी पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, और जी जी मैम, ये लास्ट है मुझे लग रहा है। हाँ रमन जी, नमस्ते जी सर। जी रमन जी। मैम मेरा नाम रमन है, मैं 3य वर्ष का छात्र हूँ।
और मेरा आपसे ये था कि एक बार आप गाइडेंस करें अपकमिंग जनरेशन को और टीचर्स को कि लोगों के लोभ से कैसे बचें और संस्कृत का प्रचार और प्रसारण कैसे करें। संस्कृत का प्रचार और प्रसारण कैसे करें और लोगों के लोभ से कैसे बचें, क्योंकि संस्कृत सिर्फ लोभ के लिए ही लोग पढ़ रहे हैं आजकल, उसके अलावा नहीं। मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन, जरा फिर से क्लियर करिए। मैम एक तो गाइडेंस, एक तो अपकमिंग जनरेशन के लिए और टीचर्स के लिए कि वो संस्कृत को आगे परस्यू कैसे कर सकते, टीचर्स बच्चों के लिए कैसे परस्यू कर सकते हैं और बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बता सकते हैं आसानी से। दूसरा जी इसमें ऐड ये था, देखिए जो मैं आजकल देख रही हूँ, किसी के घर जाओ तो बाहर सड़क पे मैम आप थोड़ा पानी ले लीजिए मैम, कोई नहीं। मैं 1 मिनट, हाँ प्लीज मैम, हाँ जी प्लीज मैम, प्लीज। अभी किसी के और के प्रश्न है क्या, किसी का? ठीक है अभी का, हाँ ना, इतना ठीक है। हाँ जी, हाँ रमन बेटा आपका मैम थोड़ा सेंटर में करें इसको। हाँ जी अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। इसका प्रचार प्रसारण कैसे करें, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ जी छात्रों के लिए मार्गदर्शन मैम, और संस्कृत के लिए क्या कर सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए, ऐसा है। नहीं, जो प्रैक्टिकल जो मैं चीज जो देख रही हूँ आजकल, संस्कृत का प्रचार प्रसारण तो दूर रही बात, मैं अब कहीं भी किसी के घर में जाओ या हमारे घर में कोई आए या इवन सड़क पर भी चल रहे हो, इस समय जो ज्यादा मैं देख रही हूँ हर एक के हाथ में सेल फोन होता है, और कोई घर में भी आए या हम किसी के जाते हैं तो जो बच्चे हैं वो सिर्फ सेल फोन पे ही रहते हैं। वो बात तुम्हारी सुन लेते हैं, जवाब भी देते हैं, पर उनका सारा ध्यान जो है वो सेल फोन पे होता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो सेल फोन के सिवाय और भी कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, मतलब ये मेरा अपना अनुभव है। तो उनको तुम अपने भी और रिश्तेदार हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, उनके बच्चे हैं और बड़े अच्छे हैं, वो हिंदी में बात, जो इवन हिंदी में भी है ना, उनको बोलनी आती है लेकिन लिखनी नहीं आती है। जी गाना गाते हैं, हिंदी में गा लेते हैं, लेकिन वो हिंदी को जो उसको लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पर तो मैं जो देखती हूँ ऐसा मैं प्रचलन देख रही हूँ, तो उनको तुम क्या मोटिवेट करोगे? जो फैक्ट है जो मैं आम देख रही हूँ, तो अब इंडिया में आप कैसे और कैसे कर रहे हैं कि तुम कैसे उनको मोटिवेट करोगे? ये आज के जनरेशन का सबसे बड़ा सवाल भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आपने सही कहा कि सेल फोन से के साथ साथ हमें व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क होना चाहिए। जब तक संपर्क हम वो नहीं है, वो तो बिल्कुल मिसिंग है। बल्कि मुझे अब ऐसा फील होने लग गया कि हम पढ़े लिखे हुए भी अनपढ़ से लग रहे हैं, क्योंकि हमें इसके विषय में कुछ नहीं मालूम है। हमें भाई ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, बच्चे हमारे तो खैर बहुत ही सारे, आप लोग इतने हो प्रवीण हो चुके हो इसमें, तो अब तो अदर वे राउंड लगता है भाई। संस्कृत का तो प्रचार प्रसारण हमने तब किया, और अब तो क्या करें, अब तो हमें लगता है कि हमें ये आना चाहिए कंप्यूटर वगैरह, जो कि हमें क्यों नहीं आता है, क्यों हम परिश्रम भी नहीं करते। मतलब इतना ना समय है ना हमारी बॉडी इतना अलाउ करती। तो संस्कृत का प्रचार प्रसारण तो इस समय अमेरिका में तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि मैं जिस किसी का भी देखती हूँ वो सारा दिन अपने ये से सेल फोन पे ही रहते हैं। जी मैम, एक अभी अंतिम एक और है, अभी मुझे लगता है कि काफी हो गए हैं मैम, थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे, एक अंतिम जरूरी सवाल है। हाँ तो ये ठीक है। मैम विभाग के लिए आप, संस्कृत विभाग के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो मैम स्वागत है। और संस्कृत विभाग के लिए तो मुझे बहुत ही, मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता होती है
कि जब मैं देखती हूँ कि आजकल भी मेरे ख्याल में आजकल थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम 40 के करीब लगभग है। कितने? 40 के करीब है। 40 तो 40 50 के करीब 40 हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसी जी। तरह सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी जी होंगे। जी, कुल तो मैम इतनी संस्कृत विभाग प्रसन्नता में होती है 150 के जानकर, आसपास है, क्योंकि 150 के आसपास कुल है। अब 40-50 एक वर्ष में जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है इतने स्टूडेंट्स को रुचि है संस्कृत में, तभी तो है, तो तभी तो आए हैं। लेकिन जब हम थे उस समय तो 15 होते थे, 15 टाइप। तो अब तो काफी ज्यादा है, तो इसके लिए तो इतनी प्रसन्नता होती है। और दूसरा ये है कि ये जो कोर्सेज हैं अभी, ये अभी वही के वही, मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा अभी ज्ञान नहीं है कि कुछ चेंज भी हुआ है कि नहीं हुआ, या वही की वही पुरानी बुक्स वही चले आ रही हैं। पाठ्यक्रम तो वही है, बस थोड़ा सा उसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है और उसमें कोई अंतर नहीं है। बुक्स कठोपनिषद तब भी थी, आज भी है। लघु सिद्धांत कौमुदी तब भी थी, आज भी है। ये सारी पुस्तकें वो पहले वाली ही हैं, बस थोड़ा उसका यूनिट वाइज उसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड कर दिया है, हाँ जी बस। जी जी। और अब ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के वैसे भी एग्जाम भी अलग अलग हो गए हैं। वो तो कई सालों से हो गए हैं, कई वर्षों से हाँ ही जी, हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ हम थे, हमने किया है, तो थर्ड ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग नहीं होते थे। थर्ड ईयर में ही आकर 8 पेपर्स होते थे एक साथ। तो पूरे थर्ड ईयर तक वो सारा का सारा तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ता था। बिल्कुल। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में 2 पेपर हो गए, फिर 2 पेपर हो गए, फिर 4 पेपर हो गए। अब तो ऐसे अलग अलग है ना। हाँ जी, अभी तो अलग उस अलग समय ऐसा नहीं था। तो जो कि अब दोनों में ही मतलब कि गुण भी हैं और क्योंकि जब तुम एक का एग्जाम दे देते हो तो तुम सोचते हो कि ये तो चलो इससे छुट्टी हो गई, अब इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। पर वो ऐसा है भी या नहीं है। तो अपना आशीर्वाद मैम आजकल मैं बच्चों देख को रही आप। हूँ कि बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नता होती है ये जान करके। और पुनीता से ही मेरे को काफी इसका मतलब कि मैं उनके टच में रहती हूँ, तो बहुत वो मुझे बताती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यही कहूंगी कि आप लोग भी जितना परिश्रम कर सकें करें, और उसमें ज्यादा और भी आप जान अच्छी तरह कर ही रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद है आप सबको, आप और जितना करें। और मैं भी जब भी आऊं तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। अपने बड़े इतने हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी जो संस्कृति है, ये सब लोग, आप लोग उसका मतलब कर रहे हैं, अच्छी तरह इसका निर्वाह कर रहे हैं। और अपनी मैगजीन तो छपती होगी हर साल ही। जी बिल्कुल मैम, अभी 2 साल से थोड़ा पेंडिंग है इसके कारण, बाकी हर साल मैगजीन आती है मैम। हाँ होती है। तो इसके प्रति मैं भी मतलब कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है तो जब आते हैं तो इस वर्ष में अवश्य ही जब आऊंगी तो अवश्य इसको लूंगी। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो बहुत ही मतलब कि लगा नहीं कि किसी मतलब कि कोई अजनबी से किसी से बात कर रहे हैं, अपने ही बच्चे हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छा लगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आप अपना सबका समय भी। दिया और आपको प्रारंभ में थोड़ी परेशानी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नहीं, विकास आपके और लिए तो बहुत ही मतलब आपने बहुत ही प्रयत्न करके इसको करवा लिया है। ये तो एक बहुत महान कार्य किया है। ये मुझे लगता छोड़ने नहीं था कि ये हो पाएगा, लेकिन आपने तो कर ही लिया है। जी देखिए आपको ऐसे ऐसे अगर मिलते हैं अध्यापक, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जो कितने प्रयत्नशील हैं कि इन्होंने इतना समय लगाकर पर कर लिया, जो कि हम जैसे बिल्कुल भी जो अनभिज्ञ हैं। अब कई बार हमें यही लगता है कि हम इतने अनभिज्ञ क्यों हैं, पर अब क्या करें। नहीं मैम, समय के अनुसार है, उसको आप जितना छेड़ोगे उतना आएगा वो। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत आप आपने सभी समय लोगों का दिया। भी बहुत और विशेष रूप से सर का भी शुभकामनाएं हैं आप धन्यवाद सभी मैम। के लिए। जी मैम बिल्कुल, सर का भी विशेष धन्यवाद मैम, उन्होंने आपके साथ में सहयोग करके जो हमारा ये आज जो यह बैठक
सुनियोजित रूप से हो पा रही है। तो सर का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और जरूर विभाग मैं की बता तरफ से पुनः मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नहीं, पुनः आप पुनः, सभी और का हमेशा स्वागत है मैम। आप एक फोन करिएगा, हम सब भाग करके आ जाएंगे आपके पास में। तो आप जरूर महाविद्यालय में आए तो आप जरूर मिलें। जरूर संस्कृत विभाग जरूर, वो तो मेरी खुद ही इतनी मतलब बहुत प्रसन्नता होती है जब कॉलेज में आती हूँ, तो लगता है कि हर एक से मिलें, तो और फिर अपने डिपार्टमेंट के लोग तो इससे और मैम तो जिस एक दिन भी मैं फोटो। आऊंगी मैं पुनीता को बता हाँ दूंगी। जी और जी, हाँ जी, अभी एक फोटो करेंगे मैम, सब लोग अपना कैमरा ओपन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, सब लोग स्माइल कर सकते हैं। जितनी अच्छी अच्छी बातें मैम के माध्यम से हमें सुनने को मिली हैं, और मैम का पूरा जीवन वृत्त एक तरह से हमारे सामने है। और मैम बहुत पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और आप आप सबका भी जो बहुत है, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप थैंक यू। सबको नमस्कार, सबको सबको नमस्कार। आशीर्वाद।